हेलो दोस्तों, इस कहानी की इस नई सीरीज में आपका स्वागत है। आज इस कहानी का नाम करोड़ पिशाचिनी है। यह एक डरावनी कहानी है। अगर आपको भी डरावनी कहानियाँ या हॉरर सीरीज को सुनना पसंद करते हैं, इस कहानी को पूरा सुने। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चेतना है। मेरी उम्र 21 वर्ष है। मैं आपके साथ एक रियल हॉरर स्टोरी साझा करने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज पापा के गुजरे 20 साल हो गए हैं। मैं उन्हें आज भी मिस करता हूँ। आज मुझे उनके कमरे से करोड़ पिशाचिनी साधना की किताब मिली और यादें फिर से ताज़ा हो गई। करोड़ पिशाचिनी यह एक ऐसी खतरनाक मंत्र साधना है जिससे साधक अपने मंत्रों से एक पिशाचिनी को खुश कर सकता है और वह पिशाचिनी अपने साधक को किसी भी सवाल का जवाब उनके कान में देकर उसको खुश कर सकती है। सवाल कैसा भी हो, चाहे भूले काम या वर्तमान काल, उनके पास हर सवाल का जवाब होता है। लेकिन अगर यही करोड़ पिशाचिनी नाराज हो गई तो वरदान कब श्राप में बदल जाएगा, यह कोई नहीं बता सकता। यह बहुत साल पहले की बात है। तब हम बहुत गरीब थे। हमारी ज़मीन साहूकारों ने धोखे से हड़प ली थी। खाने पीने के भी लाले लगे थे। हम लोग पूरी तरह से कंगाल हो गए थे। तभी मेरे पापा उनके दोस्तों ने करोड़ पिशाचिनी साधना के बारे में बताया तो मेरे पिताजी को यह आखिरी रास्ता नज़र आया। उन्होंने 41 दिन की कड़ी साधना की और उनके चलते उन्होंने करोड़ पिशाचिनी को खुश कर लिया। पिताजी अब शहर आ गए थे। जो कुछ पैसा बचा था वह शेयर मार्केट में लगाया। उनकी करोड़ पिशाचिनी कौन से शेयर मार्केट के भाव बढ़ने वाला है या गिरने वाला है, यह उनके कान में बता देती थी। हर रोज़ पापा नई नई जगह इन्वेस्ट करते और ढेर सारा पैसा कमाते थे। देखते ही देखते हम लोग थोड़े ही दिन में रईस हो गए तथा अमीर हो गए। हमारे पास अब सब कुछ था। पिताजी से बड़े बड़े लोग मिलने आते थे, उनकी सलाह लेते थे। एक दिन पिताजी के दोस्तों ने हमारे घर पर सरप्राइज़ पार्टी रखी, क्योंकि पिताजी बाहर कहीं नहीं जाना अवॉइड करते थे। उसी शाम से पिताजी अजीब सा बर्ताव करने लगे थे। दिन रात वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते थे और चिल्लाते रहते थे। शायद किसी की बड़बड़ाहट से तंग आ गए थे। मुझे या मम्मी दोनों को अंदर आना मना था। पिताजी चीखते हुए, मुझे माफ़ कर दो, नहीं मुझे माफ़ कर दो। पिताजी पूरा दिन शराब के नशे में धुत रहते थे। अपने कान में रुई डालते और अपना सर उसके बांध लेते थे। किसी भी डॉक्टर को उनकी इस बीमारी का पता नहीं चल रहा था। एक दिन तंग आकर मेरी मम्मी ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने कहा, करोड़ पिशाचिनी को हर रोज़ शराब और मांसाहारी खाना देना पड़ता है। वो अपने साधक को किसी दूसरी औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती है और अपनी पत्नी, बेटी, माँ या बहन के साथ भी नहीं। पिताजी रोज़ शराब पीकर चिल्लाते रहते थे। उन्होंने शेयर मार्केट के ट्रेडिंग करना भी छोड़ दिया। उनकी तबीयत खराब होने लगी थी, क्योंकि उनकी करोड़ पिशाचिनी नाराज होने के कारण पूरा दिन पिताजी के कान में चिल्लाती रहती थी। एक मिनट भी शांत नहीं होती और बार बार वो यही बात बताती,
उसकी बेटी यानी उसकी मौत होगी। ये सुनकर मेरे पापा और चीखते चिल्लाते ताकि कुछ सुनाई न दे, इसलिए उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। एक दिन अचानक उनके चिल्लाने की आवाज़ बंद हो गई। उनके गुजरने के 2 महीने बाद मुझे उनका ये लेटर मिला। करण पिशाचिनी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपनी जान ले ली थी। ये घर प्रॉपर्टी सब पाया के कारण ही था। हमारी स्थिति सुधारने के लिए पापा ने अपनी बलिदान दिया था। आज मुझे लगता है कि मेरे पापा यही कहीं हैं मेरे साथ। अगर उनको करण पिशाचिनी अभी भी उनके साथ हुई तो हमारा परिवार खत्म हो जाएगा।